यार दोस्तों, आपने पिछले दिनों कुछ एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका गए। सरकार बोली प्रवासी भारतीयों से बेहतर संबंध बना रहे हैं। क्या है इसकी न्यूज़, आइए जानते हैं। और भी कुछ जानेंगे। एमसीक्यू नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड और खबर। इस साल जून तक भारत से 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये संसद में जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें जानकारी दी है। ये लिखित जवाब उन्होंने दिया है कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। दरअसल लोकसभा सांसद पी चिदम्बरम जी ने विदेश मंत्री से सवाल किया था कि पिछले 3 सालों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। इसके बाद उन्होंने किन देशों की नागरिकता हासिल की और क्या नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 12 सालों में सबसे ज़्यादा है। इन्हीं सवालों का जवाब जो है संसद में दिया है एस जयशंकर जी ने क्या बोला, प्रवासी भारतीय विदेश में हमारी संपत्ति। जयशंकर ने कहा कि विदेश में मौजूद भारतीय समुदाय हमारी संपत्ति है। हम उनसे बेहतर रिश्ते बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए कई बदलाव लागू किए हैं। प्रभावशाली प्रवासी भारतीय हमारे लिए असेट हैं और हम उनके जरिए देश के विकास के लिए कदम उठाते रहेंगे, ये एस जयशंकर जी ने कहा है। और जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ भारतीय को जगह पसंद है। सबसे ज़्यादा जो भारतीय जाते हैं वो अमेरिका में जाते हैं। इनकी संख्या 7,88,284 है। ये विदेश मंत्रालय 2021 की रिपोर्ट के आधार पर है। उसके बाद जो पसंदीदा जगह है वो है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर 23,533, और ब्रिटेन में 14,637 और कनाडा में 21,597। यानी एक पहले नंबर पर पसंदीदा जगह, दूसरी फिर तीसरी, ये चौथी। टॉप 4 पसंदीदा जगह हैं ये भारतीयों के लिए, जहाँ पर भारत की नागरिकता ये लोग लेते हैं, मतलब विदेश की नागरिकता लेते हैं भारत की नागरिकता को छोड़कर। भारतीय नागरिकता लेने वाले विदेशियों की संख्या क्या रही अब तक। 2015 से ये आंकड़ा स्टार्ट है। इन विदेशियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले शामिल नहीं हैं। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले जितने भी लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं नागरिकता के मामले में। 2015 में 93 लोगों ने नागरिकता ली थी। 2016 में 153 लोगों ने नागरिकता ली। उसके बाद 175, फिर 129, 2019 में 113, 2020 में 27, 21 में 42, 22 में 60। उतार चढ़ाव का ये संख्या है और समय पर कभी कभी बढ़ भी जाती है। आखिर अब जान लेते हैं कि भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से भारतीय लोग यहाँ से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में की नागरिकता लेना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी 3 प्रमुख वजह क्या हैं। पहली वजह है भारत में 2 देशों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कुछ प्रावधान भारतीय संसद में, भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में ये है कि भारत एकल नागरिकता को रखता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता चाहता है, अगर वो उसको मिल जाती है तो स्वतः ही ये भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहला कारण यह है कि नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में इजाफे की एक अहम वजह है भारत में नागरिकता से जुड़े नियम। संविधान संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत में डुअल सिटीजन नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया। यानी एक व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वह अन्य किसी देश की नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे में लोग विदेश गए, वहाँ अपना काम धंधा जमा लिया और वहाँ की नागरिकता मिल गई। इससे उनकी नागरिकता भारत में खुद समाप्त हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, विदेशों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड है। 2030 तक जापान, जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। लोगों के पास पढ़ाई, कमाई, दवाई के मौके दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम हैं। इसके अलावा प्रदूषण जैसी समस्या के चलते भी लोग विदेशों में बसना चाहते हैं। सबसे मूल कारण आपने समझा कि भले ही बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बनने की अग्रसर है, लेकिन यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी लो बना हुआ है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है। अमेरिका में बसे भारतीयों पर गहन अध्ययन करने वाले पॉइंट तीसरा हम बात कर रहे हैं, विदेशों में ज़्यादा कमाई है। आर्थर डब्ल्यू हेलवेग के मुताबिक भारत छोड़ने के पीछे से पैसा सबसे बड़ा कारण है। हेलवेग के मुताबिक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, नौकरी, बच्चों के कैरियर, रिटायरमेंट जैसे विषयों पर विचार करने के बाद ही लोग भारत छोड़ते हैं। भारत में एवरेज लेबर कॉस्ट जो प्रति घंटे 170 रुपये है, ब्रिटेन में 945 है, अमेरिका में 596 है और लगभग 3 गुने से ज़्यादा। इसके साथ ही इन देशों में लेबर लॉ का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए इन देशों में काम करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जान लेते हैं कि इससे नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे।
पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग दो की बात कर रहा है, ये भाग 8 की बात कर रहा है, भाग 6, भाग 12। भाग इसमें ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। भाग दो में भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। ये अब तक एसएससी सीपीओ 2019, उत्तराखंड आरओ 2016, एसएससी एसएल 2012, यूपीयू डीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो भी मैं आज करा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो नीचे शो हो रहे हैं, और आगे भी इनका रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि एक एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा उसको ना पूछा जाए। तो ये रिपीट होते रहते हैं बार बार क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों के शब्दों में हेर फेर करके वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? इसका ऑप्शन जो होगा अनुच्छेद 5 से 11, या हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जो संविधान में शब्द आया है प्रत्येक व्यक्ति, उसमें कौन कौन से शब्द शामिल है? एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ये सभी। इसका ऑप्शन डी होगा, सभी। अगला, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? जैसा कि पिछले अभी मैंने बताया था कि एकल नागरिकता भारत के अंदर मिलती है, इसका ऑप्शन सी है। अगला, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विषयों में से कौन सी सही है? विशेषताओं से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। राज्य की एकल कोई नागरिकता नहीं होती है, ये संपूर्ण भारत की नागरिकता की बात होती है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी सी होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये जैसा कि हमारे देश में ब्रिटेन ने शासन किया था, तो उनके माध्यम से ही ये कानून बनाया गया और वहीं से ही अवधारणा ली गई, इंग्लैंड। इसका ऑप्शन ए। अगला है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका जो ऑप्शन होगा दोहरी नागरिकता की, वो संघीय सरकार की बात करता है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। जो एकल नागरिकता की बात करेगी वो एकात्मक सरकार की बात होगी, उसमें दोहरी नागरिकता है इसलिए संघीय सरकार। संघीय सरकार क्या होती है ये आगे अगली वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट कभी इसमें संघीय सरकार काफ़ी लेंदी विषय है, थोड़ा सा इसमें गहराई से बात करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे। आगे जानते हैं नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में ये पारित किया गया, ऑप्शन बी इसका सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। इसका जो आंसर है वो सी होगा, 7 वर्ष। अगला, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। इसमें जो ऑप्शन सारे सही हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है, भारतीय नागरिकता निम्न में से कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? जैसा कि इससे ऊपर वाला प्रश्न 5 पॉइंट इसमें हैं, तो 5 ही तरीके हैं जिससे, जैसे देखो इसमें आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न एक ही है, लेकिन उसमें बात करने का, इसमें प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है। पहले में थोड़ा सा विस्तृत पॉइंट दे दिए हैं, और उससे नीचे वाले में जो प्रश्न सेम होने के बावजूद भी उसमें संख्या पूछ ली गई है, लेकिन प्रश्न सेम है। यह एसएससी सीपीओ में पूछा गया था और इससे ऊपर वाला आईएएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। 12वां प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। सब लोगों को पता होना चाहिए, डी ऑप्शन है, क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा करने का कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, कोई भी इसमें जमा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, आईएएस प्री 2002 में पूछा जा चुका है। कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? मतलब अधिवास मतलब रहना, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। डी, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। इसमें अधिवास से नागरिक कौन नहीं हो सकता? इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा सी, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। इसमें नागरिक नहीं बन सकता है, कुछ समय के लिए अगर वो आया है और नौकरी के लिए किसी और के कार्य की वजह से, तो वो नागरिक नहीं माना जाएगा। अगला है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा, डी विदेश मंत्रालय द्वारा। इसका ऑप्शन होगा सी, गृह मंत्रालय द्वारा।
अगला है निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, राष्ट्रपति। न्यायालय नहीं हो सकता, लोकसभा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। इसका जो ऑप्शन होगा बी। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानसभाएं सम्मिलित रूप से डी। इसका ऑप्शन होगा डी, संसद। जैसा कि सभी जानते हैं कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नियमित करने की शक्ति, जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं इसमें, आर्टिकल 8, 9, 10, 11, इसका ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से कितने तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। गवाने का जो अर्जन का जो पॉइंट थे उसमें 5 थे, और जो नागरिकता खोने की जो पॉइंट होंगे उसमें 3 पॉइंट हैं जिनसे नागरिकता गवाई जा सकती है। अगला है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, इसका विस्तृत रूप अब इस वाले सवाल में है कि वह नागरिकता से स्वेच्छा से परित्याग कर दे। बी, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले। सी, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। इसका जो ऑप्शन होगा डी, तीनों ही इसमें शामिल हैं। वह नागरिकता स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले सकती है किसी भी व्यक्ति की, और सी जो होगा वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। अगला, कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। अभित्याग के द्वारा, अभिप्राप्ति के द्वारा, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना, वंचित होने पर। इसका जो ऑप्शन होगा सी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के में घूमने के लिए गया है, यात्रा पर गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यूपी सिविल जज में प्री 2013 में पूछा जा चुका है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवालों को मैंने सम्मिलित किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगे भी रहेंगे, इन्हें कृपया नोट करके आप रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगला है मिलान के लिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। नंबर 2, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका। नंबर 3, मूल अधिकार। इसमें ABC में से इसको मिलान करना है। इसका जो होगा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, पंजीकरण के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका क्या है, इसमें वंचित करके भारतीय नागरिकता को अंत किया जा सकता है। मूल अधिकार, ये विधि के तहत समता और विधियों के समान की बात करता है, यानी पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। बी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। डी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। ऐसे कौन सी इसमें होंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, वो जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा सी। UPPCS में 2016 में पूछा जा चुका है। भारत में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। ये काफ़ी सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, सामान्य नहीं, समान नागरिक संहिता की बात इसमें हो रही है। यूनिवर्सल सिविल कोड UCC के ऊपर मैंने वीडियो एक बनाया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें इस प्रश्न का भी जिक्र है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें UCC लागू है। पहला राज्य है वो है गोवा, डी ऑप्शन। SSC CGL 2002 में पूछा जा चुका है। अगला है 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। 14 जनवरी 2020 की बात है, CAA जब लागू किया जा रहा था, लेकिन अभी चर्चा में नहीं है। अभी उस समय ये चर्चा में था। अब ये प्रश्न SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 131A ऑप्शन होगा सही। केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के 131 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। ये आपको वीडियो कैसी लगी आज आप कमेंट करके बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।